यूट्यूब चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एचएससी कॉमर्स मैथमेटिक्स का। तो इसमें हम पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पार्ट 2। और पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। धीरे धीरे करके हम पार्ट 2 के जितने भी 8 चैप्टर्स हैं सभी के न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। जहाँ तक ट्रेंड ये देखा गया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कोई बाहर से कोई अलग क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए जाते हैं। तो हमारा टारगेट भी यही होगा कि हम टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, भले वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो या एमसीक्यूज हो, वो सभी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एजेंट हु गिव्स गारंटी। तो ये आप याद रख लीजिए, ये वर्ड गारंटी। द एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो गारंटी देता है टू हिज प्रिंसिपल दैट पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स। तो जो गारंटी देता है वो कौन होता है? डेल क्रेडर एजेंट होता है। वो कौन होता है? डेल क्रेडर एजेंट होता है। तो ये वर्ड गारंटी याद रख लो। ओके, गारंटी, तो ये डेल क्रेडर एजेंट। देन एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड टू बी सोल्ड इज नोन एज। तो यहां पर इस वर्ड को याद रख लो, पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन जब भी आएगा तो ये क्या होगा? फैक्टर होगा। ये क्या होगा? फैक्टर होगा, याद रख लो। तो दो बातें याद रखनी है। पहले, अगर गारंटी आया तो डेल क्रेडर एजेंट, पोजीशन आया तो फैक्टर। अब आप बोलोगे सर ये दो रह गए, ब्रोकर और ऑक्शनर। जब भी ऑक्शन आएगा तो ऑक्शनर, ओके। जब दो पार्टी को साथ में लेके आने की बात करेगा वो ब्रोकर। दो पार्टी को साथ में लेके आने की बात करेगा तो ब्रोकर, ऑक्शन की बात करेगा तो ऑक्शनर, पोजीशन की बात करेगा तो फैक्टर, और गारंटी की बात करेगा तो डेल क्रेडर। याद रख लो ये बात। देन द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल इज एक्सपायर। उस डेट को जिस दिन पीरियड ऑफ द बिल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल ड्यू डेट। अगर इसी नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन और ऐड कर दी जाए तो क्या बनता है? लीगल ड्यू डेट। तो ये याद रखना है, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं, पर नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? लीगल ड्यू डेट बन जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जिस दिन पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर, वो है नॉमिनल ड्यू डेट। Then the payment date after adding 3 days of grace period is known as the legal due date। 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है तो क्या बनता है? लीगल ड्यू डेट बनता है। नेक्स्ट, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड है। सम ड्यू को क्या कहा जाता है? तो सम ड्यू को फेस वैल्यू भी कहा जाता है। सम ड्यू मतलब जितने अमाउंट का आप बिल ड्रॉ करते हो, जितने अमाउंट का आप बिल ड्रॉ करते हो उसी को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। देन P इज द एब्रीवेशन। P किसका एब्रीवेशन है? सीधी सी बात है, P होता है एब्रीवेशन प्रेजेंट वर्थ का। देन बैंकर्स गेन इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन। बैंकर्स गेन किसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है? तो इट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। याद रख लो, बैंकर्स गेन इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। क्या फॉर्मूला है इसका? BG इक्वल टू TD इंटू N इंटू R होल डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला है। तो BG इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD, दैट इज द ट्रू डिस्काउंट। देन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जो लिखा हुआ प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। और यहां पर एक और वर्ड मेंशन नहीं, इसको कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। तो ये भी याद रख लो कि इसको कैटलॉग प्राइस भी कहा जाता है। तो मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है, कैटलॉग प्राइस भी कहा जाता है। व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन। जब सिर्फ एक डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है? कौन सी सिचुएशन ट्रू होती है? तो ये सिचुएशन ट्रू होती है इनवॉइस प्राइस इक्वल टू नेट सेलिंग। अब ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, पहले क्या होता है? लिस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस के ऊपर क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है लिस्ट प्राइस के ऊपर, तो क्या बन जाता है? इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर कैश डिस्काउंट मिल जाए, क्या मिल जाए? कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर कैश डिस्काउंट मिल जाए, अगर इनवॉइस के ऊपर कैश डिस्काउंट मिल जाए तो आपका क्या बन जाता है? नेट सेलिंग।
पर अगर सिर्फ एक ही डिस्काउंट मिले तो इनवॉइस प्राइस ही क्या बन जाती है, आपकी नेट सेलिंग प्राइस बन जाती है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ और फेस वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्रू डिस्काउंट। इसे क्या कहा जाता है, ट्रू डिस्काउंट कहा जाता है, याद रख लीजिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। अ पर्सन हु ड्रॉस द बिल, जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। आपने बीके में भी पढ़ रखा हो ये, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। और जिसके नाम का बिल बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। एंड डैश इज अ एजेंट हु सेल्स द गुड बाय ऑक्शन। ओके, अगेन बात हो चुकी है हमारी ऑक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्शनर। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्शनर। स्पेलिंग याद रख लेना है। जस्ट 1 मिनट, मेरी खुद रॉन्ग हो गई यहां पर। तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्शनर। इसे कहा जाता है ऑक्शनर। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर अलाउ होता है, लिस्ट प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस को क्या कहा जाता है, कैटलॉग प्राइस भी कहा जाता है। तो आप कैटलॉग प्राइस भी लिख सकते हो यहां पर। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बैंकर्स डिस्काउंट को और क्या कहा जाता है, इसको कमर्शियल डिस्काउंट भी कहा जाता है। बैंकर्स डिस्काउंट को कमर्शियल डिस्काउंट भी कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रख लो। द नेक्स्ट इज द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज देन ट्रू डिस्काउंट। तो यहां पर बात हो रही है लेस देन या ग्रेटर देन। तो याद रखो बैंकर्स जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा ट्रू डिस्काउंट से बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बैंकर्स गेन, ओके, और सम ड्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन बैंकर्स डिस्काउंट। तो सम ड्यू बड़ा होता है बैंकर्स डिस्काउंट से, बैंकर डिस्काउंट बड़ा होता है ट्रू डिस्काउंट से, और ट्रू डिस्काउंट बड़ा होता है बैंकर्स गेन से। तो ये आप सीरीज याद रख लीजिए। तो यहां पर क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन या तो मोर देन। द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब बीडी माइनस टीडी, बीडी माइनस टीडी ये इक्वल टू होता है बीजी के, बैंकर्स गेन। तो बीजी के हो तो यहां पर क्या आएगा आंसर आपका, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बैंकर्स गेन। द डे बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज, लीगली मतलब क्या हो गया, लीगल ड्यू डेट। याद रखना है, लीगल ड्यू डेट मतलब लीगली जिस डेट तक उसे क्या करना है, पे करना होता है, इसे क्या बोलते हैं, लीगल ड्यू डेट। देन अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर मतलब साथ में लेके आता है, किसको, बायर और सेलर को। वो कौन होता है, वो होता है ब्रोकर। जो बायर और सेलर को साथ में लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, अपन ब्रोकर बोलते हैं। इफ बायर इज अलाउड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस। अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दी जाए तो कौन सा डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होता है। ऑलरेडी हमने बात की है कि पहले क्या होता है, पहले निकलता है ट्रेड डिस्काउंट। पहले क्या निकलता है, ट्रेड डिस्काउंट, किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है, लिस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। फिर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आता है, इनवॉइस प्राइस आता है, और उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर अपन हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा कैलकुलेट होता है, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, किसके ऊपर, इनवॉइस प्राइस के ऊपर। अच्छा, अब यहां पर देखो बात आ रही है कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस मिलेगा, है कि नहीं, क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस मिलेगा। अब इनवॉइस प्राइस में से अगर कैश डिस्काउंट माइनस कर दूं तो नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ट्रू और फॉल्स के ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट बताना है ट्रू और फॉल्स है। तो ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स गारंटी, गारंटी कौन देता भाई, गारंटी तो डेल क्रेडिटर बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, ये तो ब्रोकर बोल रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। गारंटी जो देता है वो डेल क्रेडिटर होता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, गलत अगेन। लिस्ट प्राइस के ऊपर तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है,
लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। द ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस। यस, लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ये बात सही है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, द बायर इज लीगली अलाउड 6 डेज ग्रेस पीरियड। 6 डे का ग्रेस पीरियड नहीं होता है, 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो ये हो गया फॉल्स। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर कॉल्ड एज अ नॉमिनल ड्यू डेट। बिल्कुल, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उसको नॉमिनल ड्यू डेट कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू। गलत। बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है बैंकर्स गेन, दैट इज द बीजी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। The next is the banker's discount is always lower than true discount. No, banker's discount तो बड़ा होता है, हमने बोला देखा greater than, तो ये स्टेटमेंट की भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा होता है, हमने क्या सीरीज डिस्कस की? हमने डिस्कस की कि सम ड्यू बड़ा होता है बैंकर्स डिस्काउंट से, बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा होता है ट्रू डिस्काउंट से, और ट्रू डिस्काउंट बड़ा होता है बैंकर्स गेन से। ओके। और इस सीरीज में अगर आप कुछ यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। सम ड्यू बड़ा होता है कैश वैल्यू से, और कैश वैल्यू बड़ा होता है बैंकर्स डिस्काउंट से। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कमर्शियल डिस्काउंट। बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू। इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट। नो, इट इज फॉल्स। कैश डिस्काउंट बड़ा होता नहीं है, क्योंकि आप देखो आपके पास क्या है? कैटलॉग प्राइस है, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, ऑलरेडी आपकी वैल्यू कम हो गई है। अब वैल्यू कम हो गई तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम ही आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट से। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख लो कि कैश डिस्काउंट हमेशा कम आता है, या सिंपली ऐसे याद रखो कैश डिस्काउंट सेकेंड नंबर पे आता है तो वो कम ही होगा। अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक पर्सन को ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो इट इज ट्रू। ओके, अ पर्सन कैन गेट बोथ कैश डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, इंश्योरेंस एंड एन्युइटी के ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।